नमस्कार दोस्तों, हमेशा से ही देश की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा को लेकर के बात होती रहती है, लेकिन हम सही से नहीं जान पाते हैं कि आखिर क्या होती है देश की आंतरिक सुरक्षा और क्या होती है बाह्य सुरक्षा। ऐसे में आइए आज के इस वीडियो में इन्हीं सबको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं और इसके अलावा खतरों का वर्गीकरण करते हुए यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारत देश को अशांति करने की कोशिश किस प्रकार से की जा रही है। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर क्या होता है आंतरिक सुरक्षा। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई भी देश होता है तो ऐसे में उसकी एक निर्धारित सीमा होती है। ऐसे में उस सीमा के अंदर का उसका जो भूभाग होता है वही उसका आंतरिक क्षेत्र कहलाता है। ऐसे में आंतरिक क्षेत्र में सुरक्षा को सुनिश्चित करना यानी कि शांति स्थापित करना और प्रभुसत्ता को बनाए रखना और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से और लोगों के शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना ही देश की आंतरिक सुरक्षा कहलाती है। जैसा कि देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, जिसमें कि उसकी मदद सीएपीएफ यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स करती है। ऐसे में देश की सीमा के अंदर के भूभाग पर शांति स्थापित करना और सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना ही आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है। ऐसे में अब आइए जानते हैं कि बाह्य सुरक्षा क्या होती है। तो कि आपने देखा कि देश के सीमा के अंदर की जो समस्याएं हैं उसे आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत देखा जाता है। वहीं जैसे कि मान लीजिए कि कोई बाहरी देश है, ऐसे में उस देश से हमारे अपने देश पर अगर आक्रमण किया जाता है तो ऐसे में वह बाहरी सुरक्षा के अंतर्गत आता है, जिसमें कि बाहरी सुरक्षा की देखरेख हमारी सेनाएं करती हैं और बाहरी खतरों से हमें बचाती हैं, जिन्हें की ही बाह्य सुरक्षा कहा जाता है। ऐसे में बाह्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमारी तीनों सेनाएं हमेशा तत्पर रहती हैं। देखिए, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा को और भी बेहतरीन रूप से समझने के लिए मान लीजिए कि देश के अंदर कहीं पर कुछ हिंसा हुई या दो पक्षों में मारपीट हुई या किसी की हत्या हो गई, तो ऐसे में उस क्षेत्र में शांति को स्थापित करने के लिए वहां पर पुलिस को भेजा जाता है, जहां की पुलिस देश के अंदर की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। वहीं जब किसी बाहरी देश के द्वारा देश के ऊपर आक्रमण किया जाता है तो ऐसे में देश की सेनाएं सीमाओं पर लगी रहती हैं और वहां से वह उनका मुकाबला करती हैं और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं। तो ऐसे में उसे बाह्य सुरक्षा कहा जाता है। जैसा कि आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा का दायित्व गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय का होता है। ऐसे में अब आइए खतरों का वर्गीकरण करके समझते हैं। तो जैसा कि बहुत समय पहले ही कैटिले ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किसी भी राज्य को होने वाले 4 खतरों के बारे में बताया था, जिसमें पहला आंतरिक, दूसरा बाह्य और तीसरा आंतरिक सहायता प्राप्त बाह्य और चौथा बाह्य सहायता प्राप्त आंतरिक। जैसा कि आंतरिक सहायता प्राप्त बाह्य यानी कि देश के अंदर से किसी दूसरे देश को किसी भी प्रकार से मदद की जा रही हो जिससे कि देश को खतरा हो। वही बाह्य सहायता प्राप्त आंतरिक यानी कि किसी दूसरे देश में बैठा व्यक्ति फंडिंग के माध्यम से या किसी भी प्रकार से दूसरे देश को असुरक्षा या उसकी अखंडता या उसकी शांति को भंग करने का प्रयास करता हो। लेकिन देखा क्या गया कि बदलते परिवेश में समस्याएं धीरे धीरे करके बढ़ ही रही हैं। ऐसे में डिजिटल क्रांति होने से अब देश के सामने कई बड़ी बड़ी चुनौतियां आ चुकी हैं, जिसके कारण कि कई अन्य समस्याएं भी पैदा हो गई हैं। यह 4 प्रकार के खतरे तो थे ही, अब और भी कई प्रकार के खतरे निकल करके सामने आ रहे हैं, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश की शांति सुरक्षा को प्रभावित कर रहे हैं। भारत में अशांति की कोशिश। जैसा कि आपने पिछले कुछ समय में पढ़ा होगा, देखा होगा या सुना होगा कि देश की आंतरिक सुरक्षा में सेंधमारी का काम चल रहा है, जहां की देश की सरकार को अस्थिर करने के लिए और देश में सुरक्षा व्यवस्था को भंग करने के लिए कई प्रकार के काम किए जा रहे हैं, जिसके बारे में बताया जाता है कि यह विदेशी फंडिंग के माध्यम से ये सब हो रहे हैं। जैसा कि आपने देश में कई प्रकार के आंदोलनों के बारे में भी सुना होगा। जैसा कि आंदोलनों के बारे में भी कहा जाता है कि विदेशी ताकतों द्वारा फंडिंग करके देश के अंदर आंदोलन करवाए जाते हैं, जिससे कि देश की सरकार अस्थिर हो और देश में अशांति फैल जाए। जैसा कि अपने देश भारत की अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा कि भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका, मालदीव, इसके साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देशों में अशांति की स्थिति मच गई थी, जिसका कि कहीं ना कहीं प्रभाव भारत के ऊपर पड़ा। और इसके साथ साथ विदेशी ताकतों की यह मंशा रहती है कि भारत को किस प्रकार से प्रभावित किया जाए। ऐसे में भारत को प्रभावित करने के लिए पड़ोसी देशों में अशांति फैलाई जाती है, लेकिन भारत में अशांति फैलाने की उनकी मंशा असफल रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा काफी मजबूत है, जिस कारण कोई भी बाहरी शक्ति देश की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित नहीं कर पाती है। यहाँ आपको यह जानकर के हैरानी होगी कि द्वितीय विश्व युद्ध में 39 राज्य या देश विघटित हुए थे, जिसमें से 34 राज्य सिर्फ अपनी आंतरिक सुरक्षा
के कमजोर होने की वजह विखंडित हुए थे। जैसा कि पिछले कुछ समय में देश की आंतरिक सुरक्षा के खतरे कई गुना बढ़े। आंतरिक सुरक्षा के खतरे हमारे देश के विकास और प्रगति को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे में वर्तमान समय में देश के लिए आंतरिक सुरक्षा एक मुख्य चुनौती बन चुकी है।